गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं ये फाइनल स्टेटमेंट सेकंड का पहला न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि विद एडजस्टमेंट है, यानी कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट या फाइनल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो एनसीईआरटी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है एनसीईआरटी बुक का। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसमें कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, और अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन लगाए थे फाइनल स्टेटमेंट फर्स्ट में, तो उसमें एडजस्टमेंट में सिर्फ आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखता था, है ना। अभी इसमें इन्होंने 4 एडजस्टमेंट और बढ़ा दी हैं, नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक। तो मैंने जो पिछली 2 या 3 वीडियो बनाई हैं थ्योरी के लिए, एडजस्टमेंट की थ्योरी के लिए, तो अगर आप उन्हें अच्छे से देख लेंगे तो आपको इन एडजस्टमेंट को कैसे करना है और ये क्या है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बैड डेप्ट्स, डाउटफुल डेप्ट्स 10% आपको क्रिएट करना है डेप्टर्स पे। उसके बाद प्रीपेड है 50 रुपये, रेंट आउटस्टैंडिंग है 150 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से हम अब सोल्यूशन पे चलते हैं। तो देखिए कैसे सोल्यूशन आपको लगाना है, ये क्वेश्चन किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से संबंधित या माल से संबंधित डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो सारी आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि माल को बनाते समय जितना खर्चा होता है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक दिया है वो लिख लेंगे 60,220। फिर आपका डेबिट साइड परचेज़ दिया है, और जब भी आप परचेज़ लिखेंगे या क्रय लिखेंगे तो क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की एक नज़र रखेंगे और देखेंगे कि अगर रिटर्न दिया है तो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो परचेज से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो 1,97,630 आ जाएगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड कैरीज दिया हुआ है 5,170, तो आपका ये कैरीज आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं क्रेडिट साइड। तो देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड सेल दी होगी, क्रेडिट साइड सेल दी होगी, और डेबिट साइड सेल रिटर्न दी होगी। ठीक है, फिर इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपका 2,79,630 आ जाएगा। जिस तरह से हमेशा परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होता है, उसी तरह सेल से सेल रिटर्न माइनस होता है। ठीक, और फिर आपका एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, जिसे हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे तो 3,49,630 आएगा। डेबिट साइड का प्लस करेंगे इतना पोर्शन 60,220, 1,97,630, 51,70 इतना प्लस करेंगे, और 3,49,630 से माइनस करेंगे तो आपका 86,610 या 86,610 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट या आ जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पीएल बनाते हैं, और पीएल में आपको पहले ही बताया था कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या माल बनने के पश्चात जब माल बिकने के लिए मार्केट में आता है उस समय ऑफिस से लेके मार्केट तक के कितने भी खर्चे होते हैं और जो गेंस होती है वो आती है। तो खर्चे सारे डेबिट में और गेन सारी क्रेडिट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट में देखेंगे सैलरी दी है, ऐसे ही लिख लेंगे, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डिस्काउंट अलाउड, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैंक चार्जेस, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसे ही लिख लेंगे। फिर रेंट एंड टैक्स सबसे पहले लिखेंगे 7,680 दिया है, जिसमें प्लस आउटस्टैंडिंग यानी 150 रुपये का आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में दिया है। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, तो जिस खर्चे पर आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस कर देंगे तो 7,830 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस ऐसे ही लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैड डेप्ट्स ऐसे ही लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस 750 है, जिसमें प्रीपेड दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो कोई भी खर्चा हो अगर उस पर प्रीपेड दिया है तो हम उससे माइनस करके तब दिखाते हैं। तो 750 से 50 रुपये माइनस हो जाएंगे, 700 आ जाएगा। उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स 10% दिया हुआ है बुक डेप्ट्स पे। तो आपके बुक डेप्ट्स दिए हुए हैं 82,740, इसका 10% आप निकालेंगे तो आपका 8274 आ जाएगा बैड डेप्ट्स। ठीक है, इस तरह से बैड डेप्ट्स आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है, तो आपका 15,000 का लोन दिया हुआ है क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के, जिसका हम 6% निकालेंगे तो 900 रुपये आ जाएगा। ये 900 रुपये हम 6%
इंटरेस्ट निकाल लेंगे लोन का, ठीक है। उसके बाद हम क्रेडिट साइड आ जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है। फिर देखेंगे आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख लेंगे, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड ही रिजर्व फॉर बैड डेब्ट दिया है 4650, उसे भी हम क्रेडिट साइड एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। फिर वही आपको करना है सिंपल, क्रेडिट साइड का प्लस करना है, तो क्रेडिट साइड का आप प्लस करेंगे तो 94,240 आ जाएगा, यानी 94,240। देन आप डेबिट साइड का प्लस कर लेंगे, ये सारे प्लस करके क्रेडिट साइड जो 94,240 आया है उससे आप माइनस करेंगे तो 61,176 अमाउंट आपका आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आ जाएगा तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा और इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अब आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट आपकी कैसे क्रिएट करनी है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको कैपिटल लिखनी है और उसमें जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाला है उसे प्लस कर लेंगे तो आपका 2,11,176 आ जाएगा। फिर आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ड्राइंग दिया हुआ है 6300 का, उसे हम माइनस कर देंगे तो 2,04,876 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोन आपका 15,000 दिया था जिस पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 900 रुपये, एडजस्टमेंट में जो निकाला गया था उसे हम प्लस कर देंगे तो 15,900 आ जाएगा। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ लिख देंगे। और रेंट आउटस्टैंडिंग था तो जो आपका रेंट आउटस्टैंडिंग 150 रुपये एडजस्टमेंट में लिखा था वो लिख देंगे, ठीक है। और फिर ये सारे अमाउंट प्लस कर देंगे, 2,39,596 आपका लायबिलिटी साइड आ जाएगा। उसके बाद आप जो है कैश एट बैंक लिखेंगे, बिल रिसीवेबल लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। ये सारी ट्रायल बैलेंस के डेबिट की बची हुई चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगी, ठीक है। इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। फर्नीचर ऐसे ही लिख लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी ऐसे ही लिख लेंगे। अब आती है बात बुक डेप्ट्स या डेप्टर्स की। तो बुक डेप्ट्स 82,740 थे जिसमें हमने आरबीडी जो रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स निकाला था 8,274, वो माइनस कर देंगे तो 74,466 रुपये आपका बुक डेप्ट्स आ जाएगा। फिर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक था उसे लिख देंगे और एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस था 50 रुपये, उसे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एसेट साइड भी कंप्लीट हो जाती है। अब आपका एसेट साइड की ये जितना टोटल है इसे हम प्लस कर लेंगे तो आपका 2,39,596 या 2,39,596 रुपीज़ आपकी बैलेंस शीट दोनों साइड की आ जाएगी, ठीक है, लायबिलिटी भी और एसेट्स भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। अभी ये थोड़ा सिंपल था, अभी और एडजस्टमेंट्स आएंगे, थोड़े टफ क्वेश्चंस आएंगे, तो आप वीडियो देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट करिए, मैसेज करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि सबको ये फाइनल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट समझ आ जाए, ठीक है। ओके, गुड बाय।